हेलो। आज हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके डिस्कस करने से पहले जो है हम एक एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं यहाँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मूंग, चना और चना जो जर्मिनेटेड है उनको हम ले लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हम जर्मिनेट करना है, हम क्या करेंगे कि इक्वल जो है 3 इक्वल साइज का सीड्स लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि साथ में हम 3 खाली ग्लास ले लेंगे। ठीक है, जो प्लास्टिक का ग्लास हो या फिर पेपर का ग्लास हो वो ले लेंगे, या फिर कोई वेसल्स हम ले लेते हैं। उसके बाद उन ग्लासों पर हम ABC करके मार्क कर देते हैं, लिख देते हैं उसमें ABC। ठीक है, अब ग्लास A में क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा मिट्टी और उसके साथ गोबर जो है उसका खाद हम मिला करके ग्लास A में डाल देते हैं। ग्लास B में हम क्या करेंगे, उसमें भी सेम अमाउंट में मिट्टी लेंगे जो ग्लास A में लिया था हमने। उसके बाद उसमें थोड़ा सा यूरिया मिक्स करके हम ग्लास B में डाल देते हैं। उसके बाद ग्लास C में हम सिर्फ मिट्टी डालते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हम तीनों सीड्स जो है उन तीनों ग्लासेस में एक एक करके डाल देते हैं, या कुछ सीड्स उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें तीनों ग्लासेस में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और उनको जो है अच्छी तरह से एक जगह पर रख देते हैं करीब 7 से 10 दिन तक। और फिर हम उस ग्रोथ के उसमें से जो ग्रोथ होगा प्लांट्स का उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि देखेंगे कि किस में जो है कितना ज़्यादा प्लांट्स जल्दी से ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग अपने घर में भी कर सकते हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या प्लांट जो है सभी ग्लासेस का वो सेम तरीका से बढ़ता है, या किस ग्लास में सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है और किस में बहुत कम हो रहा है। फर्टिलाइजर एक तरह का ऐसा केमिकल्स है जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से भरा होता है। तो ये फर्टिलाइजर जो है किस प्रकार से मैन्यूर से अलग है, कैसे अलग है। फर्टिलाइजर को हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स है फर्टिलाइजर का, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया सल्फेट, फिर सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम हो गया। ये सब जो है एक केमिकल फर्टिलाइजर है जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। हम फर्टिलाइजर्स का यूजेस जो होता है वो फार्मर करते हैं अपने खेतों में, जिससे कि उनका फसल बहुत अच्छा हो, जैसे कि व्हीट हो गया, पेडी हो गया, मेज हो गया, ये सारा। बट ज़्यादा मात्रा में जो फर्टिलाइजर का हम यूज़ करते हैं इससे मिट्टी को और ज़्यादा जो है वो फर्टाइल लेस बना देता है। इसीलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर जितना हो सके कम इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइजर जो है ये क्या करता है कि पानी को भी पोल्यूशन यानी कि पोल्यूट कर देता है। इससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन किस प्रकार होता है कि जब हम अपने खेतों में, अपने फील्ड में, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं, तो जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो उस बरसात में ये जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या होता है कि बह करके नालों में आ जाता है और फिर नालों के जरिए ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे तालाबों में पहुंचता है, फिर तालाबों से होता हुआ ये नदी में पहुंचता है और फिर नदी से होकर के समुंदर तक पहुंचता है। इससे क्या होता है कि तालाब भी पोल्यूट हुआ, नाला भी पोल्यूट हुआ, नदी भी पोल्यूट हुआ और समंदर भी पोल्यूट हुआ। तो इस प्रकार से ये फर्टिलाइजर जो है वाटर को पोल्यूट करता है। इसी कारण से हमें सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइजर का सब्स्टिट्यूट यानी कि ऑर्गेनिक मैन्यूर का इस्तेमाल करना चाहिए और फील्ड जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए 2 क्रॉप्स के बीच में। जब हम 2
फसल लगाते हैं 2 फसल लगाने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए ताकि मिट्टी में फिर से उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी जो है आ जाए और बढ़ जाए। मैन्योर का इस्तेमाल हम करते हैं मिट्टी के टेक्सचर्स को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में उसमें पानी को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिश होता है यानी कि अदला बदली होता है। जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता वो भी वापस आ जाता है। दूसरा और एक तरीका है जिससे कि सॉइल का रिप्लेनिश किया जा सके न्यूट्रिएंट्स के साथ में, वो है क्रॉप रोटेशन। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो है फील्ड में हम अल्टरनेटली ग्रो करते रहें। इससे क्या होता है कि पहले जो फार्मर ने यानी कि नॉर्थ इंडियन का फार्मर ये यूज़ करते थे लेग्यूमिनस प्लांट्स का ग्रो करते थे जो कि जानवरों का एक चारा होता था। तो अपना क्रॉप्स का खेती करने के बाद ये लोग जो है एक चारे का खेती भी करते थे जिससे कि सॉइल में जो है फर्टिलिटी वापस आ जाए और बन जाए। तो इससे क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट होता है। फार्मर जो है उन्हें और एनकरेज किया जाता है कि इस प्रैक्टिस को वो अपनाए, इसको एडॉप्ट करें। पहले वाले आप लोगों ने क्लासेस में ये पढ़ा होगा राइजोबियम के बैक्टीरिया के बारे में। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये प्लांट्स के नोडुल्स जो होता है रूट्स के नोडुल्स में ये रहता है। प्लांट्स का रूट्स का जो नोडुल्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे कि हर प्लांट का रूट्स होता है और रूट्स में गोल गोल तरह के चीज़ें दिखाई देता है। जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि ये हो गया प्लांट्स का ये रूट्स है, ठीक है। तो इस रूट्स में क्या होता है कि हर जगह इस तरह से ऐसा उठा हुआ रहता है, इस तरह से गोल गोल रहता है कहीं कहीं। तो ये ज़्यादातर लेगुमिनस प्लांट्स में का रूट्स में पाया जाता है और ये नोडुल्स है। इसी नोडुल्स में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। इस बैक्टीरिया का काम है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना, एटमॉस्फेयर से सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले नहीं सकता, तो वो मिट्टी के जरिए ही लेता है और इसी नाइट्रोजन को ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो फिक्स करता है और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ अब जो है फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच का डिफरेंसेस दिया हुआ है, इसको आप लोग देखिए ठीक से। यहाँ 2 कॉलम से फर्टिलाइज़र और मैन्यूर। फर्टिलाइज़र जो कि ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्यूर जो है वो नेचुरल सब्सटेंसेस से जो कैटल डंग और प्लांट्स के वेस्ट से डिकम्पोज करके बनाया गया है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है जबकि मैन्यूर जो है वो खेतों में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र किसी भी प्रकार का सॉइल को ह्यूमस नहीं देता जबकि मैन्यूर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन रहता है, फॉस्फोरस रहता है, पोटासियम, ये सब भरा रहता है। मगर मैन्यूर जो है उसमें बहुत कम प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो ये जो है 4 डिफरेंसेस है, ठीक है। इसके कई एडवांटेजेस भी है तो इसके बारे में हम